नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वक्त के दिन और रात, वक्त का कल और आज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। उससे पहले की लाइन है, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो बलराज साहनी की वो फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है और बलराज साहनी की एक्टिंग बेहतरीन है। और भी बड़े कलाकार हैं उसमें, लेकिन आज उस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वक्त की बात कर रहा हूँ। राजनीति में वक्त का बहुत महत्व होता है और वक्त जो है ऐसे ऐसे दिन दिखाता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो, और फिर बदलता है तो इस तरह से बदलता है, लेकिन उसमें एक कैच होता है। ये सही है कि वक्त बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और बुरे दिन नहीं रहे तो अच्छा दिन भी नहीं रहेगा, ऐसे भी मानने वाले हैं। ये सब बातें सैद्धांतिक रूप से ठीक है, व्यवहारिक रूप से नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज की दो पार्टियों के, उसके जरिए सारे राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूँ। पार्टी राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय है, इससे उसका विजन तय होता है, इससे उसकी विचारधारा तय होती है, नीतियाँ कार्यक्रम तय होते हैं। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल की तरह सोच नहीं सकता, सोचेगा तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और राष्ट्रीय दल अगर क्षेत्रीय दल की तरह सोचने लगे तो फिर उसके अस्तित्व पर सवाल उठ जाएगा। यही हो रहा है देश की राजनीति में। देश में दो ही राष्ट्रीय दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सबसे बड़ी पार्टी है, और दूसरी कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की सबसे पुरानी पार्टी है। तो देखिए, राष्ट्रीय दल जो बनते हैं वो दो स्थितियां होती हैं, दो धरातल पर। एक भौतिक धरातल पर कि आपका सामाजिक और भौगोलिक विस्तार हो देश भर में, दूसरा मानसिक धरातल पर कि आपकी सोच राष्ट्रीय हो। कांग्रेस पार्टी देश की चूंकि सबसे पुरानी पार्टी है तो उसकी सोच राष्ट्रीय थी। उसने आज़ादी का आंदोलन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा, लेकिन धीरे धीरे वहां से खिसकती चली गई। लेकिन वो कहते हैं कि हाथी मरा भी 1.25 लाख का होता है। तो गिरते गिरते भी कांग्रेस को बड़ा लंबा समय लगा है, और बीच बीच में जो घटनाक्रम हुए उनके कारण उसको संभलने का मौका मिल गया, या फिर कहें कि उसकी गिरावट का सिलसिला रुक गया। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी आज जिस स्थिति में है, भौतिक रूप से वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, इससे किसी को एतराज़ नहीं हो सकता, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन मानसिक रूप से वो लगातार एक क्षेत्रीय दल की तरह व्यवहार करने लगी है। पहले उसने राष्ट्रवाद को छोड़ा तो सांप्रदायिकता की राजनीति को अपनाया, देश के समाज को फिरकों में बांटकर देखने की कोशिश की, उसके अनुसार अपनी नीतियां बनाई, उसके अनुसार वो चलने लगी, उसके अनुसार कार्यक्रम बनाए। अब वो इससे भी नीचे आ गई है। एक पार्टी और हाल में नई बनी थी, हाल से मेरा मतलब है 10-12 साल पहले की, आम आदमी पार्टी। ये पार्टी ऐसी थी जो भौतिक रूप से राष्ट्रीय किसी सूरत से नहीं थी, किसी हालत में नहीं थी, लेकिन सोच से, मानसिकता से ये राष्ट्रीय पार्टी थी। ये पहले दिन जब पार्टी बनाई इन्होंने, तभी इन लोगों ने मान लिया कि हम राष्ट्रीय दल हैं और हम राष्ट्रीय दल को ही चुनौती दे रहे हैं। तो लोकसभा में उनका जो, अगर आप याद करें 2014 का लोकसभा, तो ऐसा लगता था कि जो है लड़ाई 3 दलों के बीच में है, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी। लेकिन जब आप ज़मीन पर कहीं नहीं होते हैं तो तिनके की तरह कैसे छोटी सी हवा में, आंधी की तो बात ही छोड़िए, छोटी सी हवा में भी उड़ जाते हैं, उसका उदाहरण है आम आदमी पार्टी। तो केवल मानसिक रूप से राष्ट्रीय पार्टी की तरह सोचने से आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन जाते। ठीक है, चुनाव आयोग ने उनकी जो अलग अलग राज्यों में परफॉर्मेंस है उसके आधार पर उनको मान्यता दे दी है राष्ट्रीय पार्टी की, लेकिन वो किसी नज़रिए से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। और उसका नतीजा क्या हुआ? भौतिक आधार पर कहीं धरातल न होने के कारण हुआ ये कि राष्ट्रीय पार्टी तो बन नहीं पाए, क्षेत्रीय दल का जो उनका आधार था वो भी खत्म हो रहा है। दिल्ली से साफ हो गए, लगातार 10-11 साल तक राज किया दिल्ली पर, और सभी पार्टियों को एकदम से साफ कर दिया। 15 साल लगातार राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में उसको जिस तरह का नेतृत्व मिला है, जिसका पूरे देश पर असर है, दिल्ली पर नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस चुनाव में वो भी हो गया। बहुत से लोगों को लगता है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 2-2.25% का अंतर है बस। ये जो अंतर आपको वोट शेयर में दिखाई दे रहा है, अब ये वोट शेयर बहुत तेजी से जो है, इसका जो अंतर है वो बढ़ने वाला है। आम आदमी पार्टी नीचे जाने वाली है, भाजपा ऊपर आने वाली है। और आप मान कर चलिए कि अगला चुनाव होगा, तब तक आपको पूरी तस्वीर बदली हुई दिखाई देगी, लेकिन वो भविष्य की बात है। मैं आज बात कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को लगा उसको आगे बढ़ने के लिए या अपना उसका वर्चस्व कायम रखने के लिए उसको एक वोट बैंक की ज़रूरत है, जो आज़ादी के बाद से उसके साथ था। 1977 में उसमें टूट हुई। उसका जो ब्राह्मण, दलित और उसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक, ये कोर वोट बैंक था। बाकी जातियां समय समय पर क्षेत्र के अनुसार, उम्मीदवार के अनुसार और जो नेतृत्व स्थानीय है उसके अनुसार जुड़ती रही। तो मुसलमान 77 में पहली बार कांग्रेस पार्टी से अलग हुआ और उसके बाद दिसंबर 1992 के बाद से बहुत तेजी से अलग हुआ और गया कहाँ? क्षेत्रीय दलों के पास। अब कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि उस वोट को वापस पाने के लिए शाहबानों से शुरू कर दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस दिन कांग्रेस ने संसद के प्रस्ताव से बदला, उसी दिन कांग्रेस ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया था। ठीक है, उसको गड्ढे में गिरते हुए और वहाँ रहते हुए उस प्रक्रिया में बड़ा लंबा समय लगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज वहाँ पहुँच गई है जहाँ वो मुस्लिम वोटों के लिए क्षेत्रीय दलों से लड़ रही है। लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भाजपा से है। तो ये हुआ सांप्रदायिक राजनीति का असर कि उसको जो सबसे बड़ी पार्टी अब हो गई है भारतीय जनता पार्टी, लड़ना राष्ट्रीय स्तर पर उससे है, लेकिन अलग अलग राज्यों में वो लड़ रही है क्षेत्रीय दलों से, क्योंकि उसके घर का सामान लेकर क्षेत्रीय दल चले गए हैं। भाजपा से तो वो कहीं लड़ ही नहीं पा रही है। अब आप देखिए, जो पार्टी आज़ादी के आंदोलन में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर पूरा आंदोलन जिसने लड़ा, उसने राष्ट्रवाद को छोड़ दिया, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और अल्टीमेटली जो है सरेंडर कर दिया, मान लिया। देश का विभाजन हो गया। देश के विभाजन के बाद कांग्रेस को लगा कि अगर सब मुसलमान चले जाएंगे, यानी आबादी की अदला बदली हो जाएगी, जो कि बहुत से कांग्रेस के नेता और दूसरे दलों के नेता चाहते थे, समाज के लोग चाहते थे, वो कांग्रेस ने नहीं होने दिया। उसको लगा कि अगर मुसलमान रुक जाएगा यहाँ, तो वो हमारा कैप्टिव वोट बैंक बन जाएगा, जो कि हो भी गया। लेकिन वही बात है, वक्त का मिजाज कब बदल जाए किसी को पता नहीं होता। तो वक्त का मिजाज बदल गया। अब कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। कांग्रेस पार्टी जब राष्ट्रीय दल के रूप में सोचती थी तो 3 लैंग्वेज फार्मूला लेकर आई और 60s में लेकर आई। आज 2024-25 में वो उसी फार्मूले के खिलाफ डीएमके के साथ खड़ी है। डीएमके एक क्षेत्रीय दल है, उसकी सोच राष्ट्रीय नहीं है। उसको न तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, न बिहार में लड़ना है, न मध्य प्रदेश में लड़ना है, न बंगाल में लड़ना है, न गुजरात में लड़ना है। मतलब नाम लेते जाइए, तमिलनाडु के बाहर कहीं चुनाव नहीं लड़ना है। यहाँ तक कि दक्षिण में कर्नाटक, केरल और जो है आंध्र प्रदेश में भी नहीं लड़ना है। तो वो तमिलनाडु सेंट्रिक कोई पॉलिसी बनाकर, कोई नीतिगत निर्णय लेकर उस पर टिकी रह सकती है। कांग्रेस कैसे करेगी? कांग्रेस को तो पूरे देश को देखना चाहिए अगर वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सोचती है। इसी तरह से डिलिमिटेशन का मामला देखिए। मुद्दा कांग्रेस की ही सरकार बनी आज़ादी के बाद और लगातार डिलिमिटेशन कांग्रेस के ही राज में होता रहा। तो कांग्रेस डिलिमिटेशन के खिलाफ तो नहीं थी, और कांग्रेस डेमोग्राफी के आधार पर सीटों के कम ज़्यादा होने के खिलाफ भी नहीं थी। ऐसा भी हुआ कि दक्षिण के राज्यों की सीटें बढ़ीं और उत्तर में घट गई। उत्तर प्रदेश की 1 सीट घट गई, 86 थी 85 हो गई। तमिलनाडु की सीट बढ़ गई, केरल की सीट बढ़ गई, कर्नाटक की सीट बढ़ गई। तब कांग्रेस को कोई एतराज़ नहीं था इससे। आज वो एक क्षेत्रीय दल के रूप में सोच रही है। डीएमके के साथ इस मुद्दे पर उसका खड़ा होना ये बताता है कि कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय दल के रूप में सोचना बंद कर दिया है। उसको लग रहा है कि उसके बचाव का रास्ता यही है कि वो क्षेत्रीय दल के रूप में सोचे।
और उसने राष्ट्रीय दल के रूप में सोचने का सारा जिम्मा भारतीय जनता पार्टी पर डाल दिया। जो भी राष्ट्रवाद की दृष्टि से सोचते हैं, राष्ट्रीय नीति के हिसाब से सोचते हैं, उन सबको बीजेपी के खेमे में धकेल दिया कांग्रेस पार्टी ने। अब आपने क्या आज से पहले कभी किसी कांग्रेस नेता को ये कहते हुए सुना कि इस देश में सवर्णों के अलावा सब दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? ये राहुल गांधी बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष होने के बाद, जिनको बड़ी उम्मीद है कि एक दिन वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी राय सवर्णों के बारे में ये है और वो खुद सवर्ण है, अपने को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, इतिहास से सबक सीखने को तैयार नहीं है कि जिसका किसी भी विचारधारा, सोच, नीति में विश्वास ना हो और उसका ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, वो बदलाव करना भी चाहे वो अच्छा ही बदलाव हो, लोग साथ नहीं देते। जिनके लिए बदलाव कर रहे हैं, सबसे बड़ा उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण वीपी सिंह है। किसी कांग्रेस, न जवाहरलाल नेहरू, न इंदिरा गांधी, न राजीव गांधी, कोई मंडल कमीशन की रिपोर्ट सिफारिशें लागू करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वीपी सिंह तैयार हो गए सत्ता में आते ही। पहला बड़ा फैसला उनकी सरकार का यही था। तो उनको गलतफहमी हुई कि वो मंडल मसीहा बन जाएंगे और पिछड़ी जातियों के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे। संसद में भी प्रस्ताव लेकर आए, उसके बाद उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, तब भी उनको उम्मीद थी कि हर पार्टी के पिछड़े वर्ग के सांसद उनका समर्थन करेंगे। उन्हीं की पार्टी के सब पिछड़ा वर्ग के सांसदों ने उनका समर्थन नहीं किया। सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री नहीं रहे। राहुल गांधी का ये जो नया शौक है पिछड़ा वर्ग का, ये उनके साथ जो अगला वर्ग था उसको भी उनसे दूर ले जा रहा है, उनकी पार्टी से दूर ले जा रहा है। पिछड़ा वर्ग कभी कांग्रेस के साथ नहीं आएगा। कांग्रेस का पिछले 77 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको इस बात के लिए सोचने पर भी विवश नहीं करता या सोचने का भी मौका नहीं देता कि वो कांग्रेस की ओर देखें। तो राहुल गांधी न तो इतिहास से सबक सीखने को तैयार हैं, न जो कुछ इस समय हो रहा है उससे सबक सीखने को तैयार है। समय को लेकर बहुत से लोगों को लगता है, जो शुरू में मैंने कहा कि वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। कांग्रेस इस उम्मीद में जी रही है कि उसके अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और उदाहरण वो सबसे बड़ा देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 1984 में 2 सीटें आई थी और 2019 में 303 पर पहुंच गए और अब भी गिरे भी तो 240 पर है। तो एक दिन हमारा भी ऐसे ही नंबर आ जाएगा। वो ये सोचने को तैयार नहीं है कि ठीक है, वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन वक्त बदले तब उसका लाभ उठाने के लिए आप तैयार हो, आपकी तैयारी हो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 2 सीटें आई थी बीजेपी की 84 में, सही है, लेकिन 2 सीटों के बाद यानी 1984 से 1989 तक बीजेपी ने क्या किया, इस पर कांग्रेस कभी बात नहीं करती। 2 से कैसे 5 साल में बीजेपी 85 पर पहुंच गई। तो उसके लिए बीजेपी का प्रयास, उसका संघर्ष, संगठन बदलाव, विचारधारा में बदलाव, इन सब से कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ दिखता है कि 2 से 85 पे पहुंच गई और फिर जो है 2019 आते आते 303 पर पहुंच गई। तो हम घर में बैठे रहेंगे, समय बदलेगा तो हम भी वैसे हो जाएंगे। इस तरह से दुनिया में, समाज में कभी होता नहीं है और होगा भी नहीं। तो कांग्रेस जब समय बदलेगा, जब उसको मौका मिलेगा, अगर मिलेगा, तो उस समय के लिए तैयारी करने को ही तैयार नहीं। तो इसलिए कांग्रेस लगातार एक राष्ट्रीय दल होते हुए भी एक क्षेत्रीय दल की मानसिकता से ग्रस्त हो गई है। अब वो राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय फलक पर, किसी नीति पर, किसी जो है कार्यक्रम पर, किसी विचारधारा पर विचार करने को भी तैयार नहीं है। उसको लगता है कि हर राज्य के बारे में अलग अलग सोचेंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। ये फ़ायदा क्षेत्रीय दलों को मिलता है क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र वही है। राष्ट्रीय दल का कार्यक्षेत्र कोई एक प्रदेश नहीं हो सकता या कोई एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं हो सकता। ये बात कांग्रेस पार्टी भूल गई है और ऐसा लगता है उसको बताने वाला भी कोई नहीं है। तो इसलिए आप देखते रहिए, जो बात
अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी करके आए हैं बिहार में, उसका कितना बड़ा नुकसान उनको होने जा रहा है। भाई उनको आरजेडी साथ इसीलिए रखी है कि वो सवर्ण वोट काट कर बीजेपी का उसको फायदा पहुंचाएंगे गठबंधन को, और वो गए उसी डाल को जिस पर आरजेडी मान रही थी कि वो बैठे हैं, उसी को काट के चले आए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कांग्रेस की ये हालत क्यों हो रही है, और कांग्रेस की हालत में सुधार के कोई संकेत क्यों नहीं दिख रहे हैं। दिग्भ्रमित व्यक्ति, जो रास्ता भूल गया हो, ऐसा व्यक्ति अगर वो सही रास्ते को खोजने को तैयार हो तो उसको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति कि रास्ता भूलकर जिस रास्ते पर चल दिया उसी पर आगे बढ़ता रहेगा तो वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। राहुल गांधी ने वही हाल कर दिया है कांग्रेस पार्टी का। अब अहमदाबाद में पूर्ण अधिवेशन होने जा रहा है, कई अधिवेशन हो चुके। जैसा पन्ना पलट के देखते कि पिछले अधिवेशनों में क्या फैसला किया था पार्टी ने और उसमें से कितना लागू हुआ। मुझे नहीं लगता कि किसी अधिवेशन में जो फैसले हुए उनका 10% भी लागू हुआ हो। सबसे लेटेस्ट तो जयपुर का अधिवेशन था। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, एक ही परिवार के 3 लोग संसद में हैं, उसी परिवार के वही 3 लोग पूरी पार्टी के बारे में फैसला करते हैं। कहा जा रहा है अहमदाबाद में यह तय होगा कि जिला अध्यक्ष राज्य में जो 2-3 बड़े नेता हैं वही सब फैसला नहीं करेंगे। तो ये कैसे बदलेगा? अगर पूरी पार्टी के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर एक परिवार के 3 सदस्य फैसला करेंगे तो नीचे कैसे बदलेगा? उनकी सोच कैसे बदलेगी? वो इस पर विश्वास कैसे करेंगे और लोग कैसे विश्वास करेंगे? 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी छलांग लगाई थी लंबे समय बाद गुजरात में, और उस समय बहुत से लोगों को लगा था कि शायद अगले चुनाव तक वो सत्ता की दावेदार बन जाए। जो 2017 में जीते थे, 2022 आते आते उनमें से बहुत से लोग चले गए, और 2022 के बाद भी पार्टी छोड़ने वालों का सिलसिला रुका नहीं है। पार्टी का सबसे बड़ा नेता कह रहा है कि गुजरात में जो कांग्रेस के लोग हैं उसमें भाजपा के लोग हैं, वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, इनको निकालना पड़ेगा। अरे तो कौन निकालेगा? क्यों नहीं निकाला अभी तक? तो सबसे बुरी बात देखिए, चुनाव में हार जीत, सीटें कम हो जाना, बढ़ जाना एक मसला है, लेकिन एक राष्ट्रीय दल का, उसकी मानसिकता का क्षेत्रीय दल की मानसिकता का हो जाना ये दूसरी बात है। और इस मानसिकता से कांग्रेस को कोई अब निकाल नहीं सकता, कम से कम आज की तारीख में तो ऐसा ही लगता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।